Okay, good evening students. Today I am going to discuss very important topic that is human skeleton. Human skeleton जो है वो बहुत ही important टॉपिक माना जाता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे बेसिकली आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन के अंदर 206 बोन्स होते हैं और वो कहाँ कहाँ होते हैं, कौन से 206 बोन्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा और आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक आपका। चलिए बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन होता क्या है। तो ह्यूमन स्केलेटन क्या है? ह्यूमन स्केलेटन बोन्स मींस ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ बोन्स एज वेल एज जॉइंट्स। अगर हम बात करें कि ह्यूमन स्केलेटन जो है वो एक्चुअली में क्या हेल्प करता है, तो आप देखेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन जो है वो हेल्प करता है बॉडी के मूवमेंट में, है ना। बॉडी अगर सोचिए, इमेजिन कीजिए, जस्ट यू इमेजिन कि अगर ह्यूमन स्केलेटन यानी ये बोन्स जो है वो अगर नहीं होता तो आप सोचिए कि क्या होता, किस तरह, यानी हम चल नहीं पाते। मीन्स ह्यूमन स्केलेटन बेसिकली हेल्प्स इन मूवमेंट, अगर हम बात करें तो लोकोमोशन, है ना। एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, एक ढांचा प्रदान करता है हमारे बॉडी को। अगर ये नहीं होता, यानी हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ह्यूमन स्केलेटन नहीं होता तो हमारा एक प्रॉपर जो अभी आप देख रहे हैं ढांचा, इंसानी जो ढांचा है वो शायद नहीं होता। तो ह्यूमन स्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में कि ये सपोर्ट करता है हमारे जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, अंग है, उसको सपोर्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्लियर। और मसल्स को अटैच करके रखता है ताकि मूवमेंट एंड लोकोमोशंस में मदद हो। तो ऐसे अलग अलग तरह का फायदे ह्यूमन स्केलेटन के अंदर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डिटेल ह्यूमन स्केलेटन के बारे में और देखें कैसे ह्यूमन स्केलेटन के अंदर अलग अलग बोन्स जो हैं वो हमारे लिए यूजफुल है। तो आज का जो हमारा स्टडी है वो है टू स्टडी एक्सियल ह्यूमन स्केलेटन। चलिए एक्सियल स्केलेटन सिस्टम डिस्कस करने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि ह्यूमन स्केलेटन जो है ना, ह्यूमन स्केलेटन is divided into two groups, that is axial and appendicular. Okay, appendicular। तो हम लोग जो अभी डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट में वो एक्सियल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलते हैं। एक्सियल ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है और कौन कौन सा पार्ट एक्सियल ह्यूमन स्केलेटन के अंदर आता है। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो द स्केलेटन सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द बोन्स, कार्टिलेज, हार्ड बोन्स, सॉफ्ट बोन्स, लिगामेंट्स जो जोड़ने वाले होते हैं, बोन्स टू बोन को जोड़ते हैं, बोन से मसल को जोड़ते हैं। कहने का मतलब है ये सारी चीजें हम बात करेंगे किसके अंदर, स्केलेटन सिस्टम के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो सॉफ्ट बोन्स, हार्ड बोन्स यानी ये और क्या करता है, ये हमारी बॉडी को, जो स्केलेटन सिस्टम है ये हमारी बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है ना। और हमें हमारे बॉडी में एक डिफिनिट स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। द स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ बोन्स ऑफ द बॉडी। इन एडल्ट्स 206 bones are present, but in child more than 206 bones, like more than 300 bones are present। but क्या होता है कि बहुत सारे, जब कोई बच्चा होता है तो उसमें more than 300 bones present होता है, लेकिन जब वो बड़ा होते जाता है तो बहुत सारा बोन्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं। मीन्स बहुत सारा बोन्स आपस में मिल जाता है और एक बन जाता है, इसीलिए क्या होता है, नंबर ऑफ बोन्स घट जाता है। इसको याद रखिएगा। तो क्या बोलेंगे, चाइल्डहुड में जो बोन्स होते हैं वो ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही इंडिविजुअल्स ग्रो करता है बहुत सारे बोन्स आपस में फ्यूज कर जाता है और वो सिंगल बन जाता है, इस वजह से बोन्स का नंबर घट जाता है। ओके, तो हम लोग इस तरह से डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग एक्सियल के अंदर कौन कौन से बोन्स आता है ना, कौन कौन से बोन्स जो है वो एक्सियल के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो द एक्सियल स्केलेटन फॉर्म्स वर्टिकल कॉलम। अब समझिएगा कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर आता है वर्टिकल कॉलम,
और हेड, पूरा चेस्ट बोन आता है, वर्टिब्रल कॉलम बैक में रहता है वो, ये सब बोन्स जो है एक्सियल के अंदर आते हैं। ठीक है, क्या क्या आता है देखिए, बैकबोन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, बैकबोन आता है, स्कल, स्कल, इसके बाद आता है चेस्ट बोन, ठीक है, इसके अलावा स्टर्नम। तो बैकबोन यानी वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन्स होते हैं, स्कल में 29 बोन्स होते हैं, चेस्ट में 24 बोन्स होते हैं, स्टर्नम जो होता है वो एक बोन होता है। ठीक है, इस तरह मिला करके आप काउंट करेंगे तो 80 बोन्स, 80 बोन्स किसके अंदर आता है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में होते हैं 80 बोन्स, करेक्ट, 80 बोन्स। ये 80 बोन्स जो है किसके अंदर, स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन के अंदर होता है 80 बोन्स एडल्ट में। अब उस 80 बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ कहाँ होता है ना, 80 बोन्स तो कहाँ होता है, इसे रफली मैंने बता दिया आपको कहाँ पर होता है 80 बोन्स। तो आप देखिए स्कल में, स्कल में कितने बोन्स होते हैं, तो स्कल में होते हैं 29 बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स, इसके बाद थोरेसिक यानी रिब्स में 24 और स्टर्नम में एक बोन्स, टोटल होते हैं 80 बोन्स, करेक्ट है ना। इसको याद रखिएगा, स्केलेटन सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। एक्सियल के अंदर होता है 80 बोन्स, है ना, कहाँ कहाँ पर होता है, तो वर्टिब्रल कॉलम में होता है 26 बोन्स, याद कर लीजिए, स्कल में होता है 29 बोन्स, ठीक है, इसके बाद चेस्ट बोन्स जैसे अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, आप अगला स्लाइड में हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ से डिस्कस करते हैं, देखिए तो स्केलेटन सिस्टम, ह्यूमन के स्केलेटन सिस्टम में कितने बोन्स, 206 बोन्स। ये 206 बोन्स को दो ग्रुप में बांटा गया है, किसमें किसमें, एक्सियल, एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स, 80 बोन्स होता है इसमें, और दूसरा एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर के अंदर कितना 126, है ना, 80 हो गया जितना बचा, यानी 126 बोन्स एपेंडिकुलर के अंदर। अभी हम लोग जो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सियल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सियल कहां कहां पर होता है, 80 बोन्स कहां कहां है, स्कल के अंदर 29 बोन्स, लिख लीजिए कहीं पर, स्कल के अंदर कितना 29 बोन। वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन, बैकबोन में कितने बोन्स 26 बोन। स्टर्नम, स्टर्नम समझ रहे हैं आप किसको बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं जो ये ब्रेस्ट बोन है ना, ब्रेस्ट बोन, अभी आगे चल करके हम दिखाएंगे आपको स्टर्नम क्या होता है। रिब्स, रिब्स जो इधर से ऐसे करके जो मिल रहा होता है रिब्स, तो बीच में जो ये बोन है ना इसी को बोलते हैं स्टर्नम, ओके। और रिब्स में कितने बोन्स 24, टोटल अगर हम ऐड करेंगे स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स तो आ जाएगा 80 बोन्स, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्कल के अंदर जो 29 बोन्स हैं, स्कल के अंदर कितने बोन्स हैं 29 बोन्स, ये कहां कहां पर है, तो देखिए स्कल के अंदर जो 29 बोन्स है वो है क्रेनियल यानी ब्रेन बॉक्स में। सबसे पहले समझिएगा स्कल के अंदर कहां कहां बोन्स होता है, तो ब्रेन बॉक्स दैट इज क्रेनियल, फेशियल में 14 बोन्स, ईयर में 6 बोन्स, और हेड, हेड में होता है 1 बोन। कहां कहां हुआ सुन लीजिए, स्कल के अंदर 29 बोन कहां कहां है, ब्रेन बॉक्स में 8 बोन्स, फेशियल में 14, ईयर में 6 और हेड बोन्स होते हैं 1, टोटल हो गया 29, ठीक है। अब ये देखते हैं ब्रेन बॉक्स में 8, 14, 6, 1, ये सब जो बोन्स हैं अलग अलग स्कल के अंदर वो कौन कौन से बोन्स हैं, क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्कल का जो ब्रेन बॉक्स है यानी क्रेनियल है, क्रेनियल के पास 8 बोन्स होते हैं, कौन कौन, ओसिपेटल, टेम्पोरल, पैरेटल, स्फिनॉइड, इथमॉइड, फ्रंटल। लेकिन इसको याद कैसे रखिएगा, इसको याद करने के लिए शॉर्टकट में बताता हूं आपको, ओ टी पी सेफ, SEF, ठीक है, शॉर्टकट है OTP सेफ। O फॉर ऑसिपेटल, T फॉर टेम्पोरल, P फॉर पैरिएटल,
एस फॉर स्फिनॉइड, ई फॉर इथमॉइड, एफ फॉर फ्रंटल। नंबरिंग कैसे याद रखिएगा? 122 बटे 111, कोई दिक्कत? यानी ओसिपिटल 1, टेम्पोरल 2, पैरेटल 2, स्फिनॉइड 1, इथमॉइड 1, फ्रंटल 1। इस तरह से आप इसका शॉर्टकट से आप नाम भी याद रख सकते हैं और इसका नंबरिंग भी याद रख सकते हैं कि एक्चुअली में ये कितना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसका नाम कैसे याद रखना है। ओटीपी सेफ, ओ फॉर ऑसिपिटल, टी फॉर टेम्पोरल, पी फॉर पैरेटल, एस फॉर स्फिनॉइड, ई फॉर इथमॉइड, एफ फॉर फ्रंटल। ओके, चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया क्रेनियल बॉक्स के अंदर 8 बोन्स हम लोग डिस्कस कर लिए। ओटीपी सेफ 120 बाय 111, 122 बटे 111। ओके, फेशियल के अंदर आते हैं। फेशियल के अंदर है 14 बोन्स। 14 बोन्स, ये 14 बोन्स को कैसे याद रखिएगा इसका भी शॉर्टकट में बताता हूं आपको। एमपी ने ज्यादा कोको कोला मंगाया और क्या किया? वॉमिट किया। एमपी, एम फॉर मैग्जिला, P for platin, N for nasal, Z for zygomatic, C for conchi, L for lacrimal, M for mandible, V for bomber। एमपी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ज्यादा कोको कोला मंगाया और फिर वॉमिट कर दिया। तो ये शॉर्टकट है आपको याद करने के लिए। और फिर इसका नंबरिंग कैसे याद रखिएगा मैं बताता हूं। जैसे मैंने बोला ना, एमपी ने ज्यादा कोको कोला मंगाया और फिर वॉमिट किया, तो सब में 1-1 है, सॉरी 2-2, सब में 2-2 है, सिर्फ 1-1 यहाँ पर है, बाकी सब में 2-2 बोन्स हैं। ठीक है, सिर्फ मैंडिबल, लास्ट के दो मैंडिबल बोलते लोअर जॉ को, और वॉमर में 1-1 बोन है, बाकी सब में 2-2 बोन्स हैं। आप काउंट कर लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 2, 14, 14 बोन्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आई थिंक फेशियल बोन्स में भी हमने डिस्कस कर लिया। एमपी ने ज्यादा कोको कोला मंगाया और फिर वॉमिट किया। एम फॉर मैग्जिला, पी फॉर प्लेटिन, एन फॉर नेजल, जेड फॉर zygomatic, सी फॉर कॉन्ची, एल फॉर लैक्रेमल, एम फॉर मैंडिबल, पी फॉर फॉर्मर। करेक्ट। तो फेशियल भी हमने डिस्कस कर लिया। ईयर के अंदर शॉर्टकट क्या है? ईयर के अंदर 6 बोन, 3 एक कान में, यानी राइट साइड में 3 तो लेफ्ट साइड में 3 बोन्स। कौन कौन? MIS। शॉर्टकट क्या है? MIS। M फॉर मेलस, I फॉर इनकस, S फॉर स्टेप्स। ठीक है, मेलस, इनकस, स्टेप्स, 3 इधर और 3 इधर, यानी 6 बोन्स होते हैं टोटल ईयर में। ओके, एक इंसान के अंदर 2 कान होता है, एक में 3 बोन्स। कौन कौन? मेलस, इनकस और स्टेप्स। स्टेप्स सबसे छोटा बोन्स होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, चलिए हो गया। इसके अंदर भी ईयर के बारे में बात कर लिए हम लोग। फेशियल 14 बोन्स का भी देख लिए। क्रेनियल ब्रेन बॉक्स के अंदर ओटीपी सेफ देख लिए हम लोग। हेड में एक ही बोन होता है, कहाँ होता है इसके बारे में बात करेंगे अभी, लेकिन पहले से फिलहाल के लिए इसका समझ लीजिए। तो हम लोग स्कल के अंदर 29 बोन्स था, उसको डिस्कस कर लिया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्कल के अंदर 29 बोन, ब्रेन बॉक्स में 8, फेशियल में 14, ईयर में 6, हेड में 1। ब्रेन बॉक्स में जो 8 बोन है उसके शॉर्टकट हैं ओटीपी सेफ। ओ फॉर ऑसिपिटल, टी फॉर टेम्पोरल, पी फॉर पैरेटल, एस फॉर स्फिनॉइड, ई फॉर इथमॉइड, एफ फॉर फ्रंटल। नंबरिंग कैसे याद रखेंगे? 122 बटे 111। फेशियल बोन्स कंसिस्ट 14 बोन्स। कौन कौन? इसके शॉर्टकट है एमपी ने ज्यादा कोको कोला मंगाया और फिर वॉमिट किया। M for maxilla, P for platin, N for nasal, Z for zygomatic, C for conchi, L for lacrimal, M for mandible, V for wormer। करेक्ट। आगे बढ़े अपन। सबका नंबरिंग कैसे है? तो सबका 2-2 है। लास्ट मैंडिबल, समझिएगा, मैंडिबल और वॉमर का 1-1 है, बाकी सबका 2-2 है। ईयर के अंदर बात करें तो 6 बोन्स, एक कान में 3। कौन कौन? MIS, मिस, मेलस, इनकस और स्टेप्स। अंदर का बोन्स है मेलस, के बाद इनकस, इसके बाद स्टेप्स। क्लियर। और लास्ट में एक बोन्स होता है जिसको बोलते हैं हाइड बोन।
तो हम लोगों ने स्कल डिस्कस कर लिया, स्कल के अंदर 29 बोन्स कहाँ कहाँ होता है। अब आते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम्स को डिस्कस करने के लिए वर्टिब्रल कॉलम को देखते हैं हम लोग। आइए वर्टिब्रल कॉलम को देखते हैं। ओके देखिए वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल बोन्स अगर आप देखेंगे तो होता है 26 बोन्स। क्लियर? ये 26 बोन्स कहाँ कहाँ होता है? तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं सर्वाइकल। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। ये वाला जो पोर्शन है यानी चेस्ट वाला, जिसको थोरेसिक, चेस्ट को क्या बोलते हैं? थोरेसिक। तो इसीलिए चेस्ट के पीछे वाला बोन से इसको बोलते हैं थोरेसिक बोन, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्वाइकल, 7 बोन्स, थोरेसिक में 12 बोन्स। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं लंबर। क्या बोलते हैं? लंबर। तो लंबर में कितने बोन्स? लंबर में 5 बोन्स। इसके बाद सैक्रल, सैक्रल और कॉक्सिजियल। ओके, सैक्रल और कॉक्सिजियल, चार्ज लगाना पड़ेगा मुझे। सैक्रल एंड कॉक्सिजियल, तो एक एक बोन्स होता है सैक्रल और कॉक्सिजियल। इस तरह से आप देखें, काउंट कीजिए, आपको 26 बोन्स आ जाएगा। लाइन नहीं, जस्ट अ मिनट। चार्ज में लगा लेता हूं इसको। ओके, तो हमने क्या किया, हमने क्या डिस्कस किया? 26 बोन्स। वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट 26 बोन्स। और ये 26 बोन्स कहां कहां पर रहता है? सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1 और कॉक्सिजियल 1। टोटल हो गया 26 बोन, है ना। ये एक्चुअली 5 बोन से मिले होते हैं, 4 बोन मिलकर के बना होता है। तो इसको हम अभी एक ही कंसीडर करते हैं हम लोग, और इसको भी एक ही कंसीडर। बाकी ये कितना है? ये 5 हो गया, ये 12 हो गया और ये 7 हो गया। टोटल काउंट कर लीजिए, 26 बोन्स हो गए। तो वर्टिब्रल कॉलम्स यानी बैक बोन्स कंसिस्ट 26 बोन्स। कैसे याद रखिएगा? सीटी, सी फॉर सर्वाइकल, टी फॉर थोरेसिक, एल फॉर लंबर। सीटी का लाइफ स्टाइल, एस फॉर सैक्रल और सी फॉर कॉक्सिजियल, चेंज होता है। सीटी का लाइफ स्टाइल चेंज। तो आप शॉर्टकट ड्रॉ कर सकते हैं, शॉर्टकट अपने से निकाल सकते हैं, जैसे जिससे आपको आसानी हो। फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन मेक योर ओन शॉर्टकट्स टू रिमेम्बर दीज बोन्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम। हो गया, स्कल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आते हैं अपन स्टर्नम। स्टर्नम, स्टर्नम एक ही होता है। तो चलिए अपन स्टर्नम देख लेते हैं कहां पर होता है स्टर्नम। देखिए स्टर्नम ये है, दिस वन स्टर्न। इधर वर्टिब्रल, ये जो है रिब्स, रिब्स इससे मिला हुआ है। इधर पीछे साइड में, बैक साइड में बैकबोन से जुड़ा हुआ है, और फ्रंट में जिस बोन से जुड़ा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। क्लियर? और एक स्टर्नम होता है। कोई दिक्कत नहीं, नो कंफ्यूजन आई थिंक। आगे चले अपन। ओके, नेक्स्ट स्टर्नम के बाद बात करते हैं अपन रिब्स के बारे में। तो रिब्स के अंदर कितने बोन्स होते हैं? 24 बोन्स। कहां कहां होते हैं? 12 इधर होते हैं और 12 इधर होता है, यानी टोटल होता है 24 बोन्स। रिब्स को बांटा गया है अलग अलग ग्रुप्स में। किस में? देखिए 3 ग्रुप में बांटा गया है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। देखिए जो यहां से ये वाला जो पेयरिंग है, कहां था? ये वाला यहां तक, ये वाला जो बोन्स है यहां से लेकर के यहां तक, यानी 1 से लेकर के 1 to 7, ठीक है। 1 to 7 जो है इसको बोलते हैं ट्रू बोन्स, क्योंकि ये डायरेक्टली किससे लिंक है? ये डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, पीछे साइड में बैकबोन से जुड़ा हुआ है। लेकिन 8वां 9वां 10वां, 8वां 9वां 10वां जो पेयर है, ठीक है, ये 3 पेयर जो है
वो उसको बोलते हैं फॉल्स, क्योंकि डायरेक्टली ये स्टर्नम से ना जुड़ करके किससे जुड़ा हुआ है, देखिए वट ये जुड़ा हुआ है, यही रिब से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ से आकर के रिब से जुड़ गया, ये भी यहाँ आकर के रिब से जुड़ गया, ये भी यहाँ आकर के रिब से जुड़ गया। तो ये तीन जो है, तीन इधर और तीन इधर, यानी 6 बोन्स जो है इसको बोलते हैं हम लोग फॉल्स रिब्स। और लास्ट के दो फ्लोटिंग है, देखिए यहाँ पर एक ये वाला और एक ये वाला क्या है, यानी 11th और 12th पेयर जो है वो नहीं जुड़ा हुआ है, किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, बस इधर पीछे साइड में बैकबोन से जुड़ा हुआ है, आगे किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग, तैरता रहता है। तो चलिए समझते हैं एक बार। रिब्स में 24 बोन्स, 1 to 7 पेयर जो है, 1 to 7 पेयर यानी 14 बोन्स जो है उसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। नेक्स्ट 6 बोन्स यानी 8वां 9वां 10वां पेयर जो होता है वो उसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स, और लास्ट के 2 पेयर है उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोटिंग रिब्स। तो 3 ग्रुप में रिब्स को बांटा गया, रिब्स के बोन्स को, याद रहेगा। रिब्स के बोन्स को 3 ग्रुप में बांटा गया है, ट्रू रिब्स 1 to 7 पेयर, फॉल्स रिब्स 8वां 9वां 10वां 8th 9th 10th पेयर को बोला गया है फॉल्स, और 11th एंड 12th पेयर को बोला गया है फ्लोटिंग रिब्स, करेक्ट। तो इस तरह से टोटल बोन्स जो हो गया रिब्स के अंदर वो हो गया 24 बोन्स। आई थिंक इसको भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपन आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग रिब्स के बाद हायर्ड बोन के बारे में। तो ये हायर्ड बोन है जो एक होता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब आप देखिए मैंने शॉर्टकट यहाँ लिख दिया है, स्कल के अंदर, यानी स्कल के अंदर जो ब्रेन बॉक्स है, क्रेनियल बोन्स बोलते हैं जिसको, वो 8 होता है और उसका शॉर्टकट है याद करने का ओटीपी सेफ। और नंबरिंग कैसे याद कीजिएगा, 122 यानी 122/111, इस तरह से आपको याद आ जाएगा कहाँ पर कौन सा बोन्स है, वो भी इसमें मैं बता रखा हूं आपको, ठीक है। फेशियल बोन्स में एमपी ने ज्यादा कोको कोला मंगाया और फिर वॉमिट किया, ये शॉर्टकट आप लिख लीजिएगा, इसके बाद इसको याद कर लीजिएगा, इजी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं वो लोकेशन बताऊंगा, अभी तो जस्ट मैं नाम आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर कितने बोन्स हैं, 80 बोन्स हैं, वो 80 बोन्स का नाम क्या है बेसिकली, और कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका लोकेशन बताऊंगा, एक एक बोन्स के बारे में बताऊंगा कि वो बोन्स कहाँ पर प्रेजेंट है ना। तो आप क्या करेंगे, आप इसको याद कर लीजिए, 80 बोन्स का नाम को याद कर लीजिए। और ये देखिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ये जो वर्टिब्रल कॉलम बना हुआ है ना, ये अलग अलग वर्टिब्रा से बना होता है, ये छोटे छोटे वर्टिब्रा है ना, ये दिखा रखा है वर्टिब्रा, और इसी से जुड़ जुड़ करके इस तरह के बोन्स जुड़ जुड़ करके वर्टिब्रल कॉलम बनता है। ये वर्टिब्रल कॉलम जो बैकबोन देख रहे हैं वो इसी तरह के बोन से जुड़ा होता है। कौन सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है 7 बोन्स होता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल। इसके बाद चेस्ट के पीछे वाला जो बोन्स होता है उसको बोलते हैं थोरेसिक। इसके बाद लंबर में एक्चुअली प्रेगनेंसी के दौरान, जब डिलीवरी के दौरान क्या होता है, इसी में एनेस्थीसिया का लोकल एनेस्थीसिया जो है लंबर पोर्शन में दिया जाता है। इसके बाद सैक्रम या सैक्रल बोलिए, कॉक्सीजियल भी बोल सकते हैं, नीचे वाला जो बोन है उसको कॉक्सीजियल बोलिए या कॉक्सल बोलिए, कॉक्सी बोलिए, एक ही चीज है, ठीक है। इस तरह से हमने पूरा स्केलेटन जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम था उसको मैंने डिस्कस किया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, नहीं समझ में आता है फिर तब मुझे वापस डिस्कस कीजिए, है ना। और इसको एकदम आप याद कर लीजिए, 80 बोन्स कहाँ होते हैं, कौन कौन से बोन्स होते हैं, है ना। एक्सियल के अंदर कितने बोन्स हैं, 80 बोन्स हैं, 80 बोन्स कहाँ पर है, वो पूरा एक फ्लो चार्ट, इस तरह का फ्लो चार्ट आप बनाइए, है ना, और फिर इसको याद करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। मैंने सारा इसमें लिख दिया हूं शॉर्टकट के साथ, जैसे आपको याद करना है। एक बार क्या कीजिए, पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, इसके बाद खुद आप ये फ्लो चार्ट बनाइए। इससे क्या होगा कि आपको सारी चीजें याद हो जाएगा, और आप किसी को समझाइए, अपने फ्रेंड को समझाइए या किसी घर में जो भी पर्सन है उनको समझाइए। आई थिंक इट्स अ बेस्ट मेथड।
मैं भी ऐसा यूज करता था मेथड कि अपने साथ वाले को, जो फ्रेंड होते थे उनको समझाता था, या घर में मम्मी है या कोई भी है उनको समझाता था कि पूरे स्केलेटन सिस्टम के अंदर कितने बोन्स हैं, कौन सा बोन्स को क्या बोलते हैं। भले उनको समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक आप जैसे भी प्रैक्टिस करना है, एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन प्रैक्टिस, बट आई नीड 100%, you can say, result. I will ask any type of questions, any type of bones, you have to give the answer. और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, यहाँ एक पार्ट तो हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ पर कौन सा बोन्स है। नेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, हर एक का लोकेशन यानी पोजीशंस के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा हर एक बोन्स का डिस्क्रिप्शन कर देंगे कि भाई ये बोन्स जो है वो क्या करता है, किस तरह। जैसे फॉर एग्जांपल स्कल का बोन्स कैसा है, क्या हेल्प करता है। भाई स्कल का बोन जो है वो क्या करता है, हमारे ब्रेन को कवर करके रखा है। उसी तरह से स्कल के अंदर पूरी आता है ब्रेन, जो क्रेनियल बॉक्स जिसको हम बोलते हैं या क्रेनियल बोन्स बोलते हैं, वो क्या कर रहा है, ब्रेन बॉक्स यानी ब्रेन को ढक करके रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है। फेस फेस के अंदर जो फेशियल बोन्स हैं, फेशियल बोन्स क्या करता है, हमारा फेस के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखा है। फेस में जो चीजें हैं, चाहे वो नाक की बात करें, हम जो ब्रीदिंग लेते हैं, वो सारे बोन्स ठीक ठाक है, तभी तो हम सारा फंक्शन कर पा रहे हैं। उसी तरह से ईयर, जो आंख है, सॉरी ईयर जो कान है, वो मेंटेन किए हुए है ना, वो जो पार्टिकुलर शेप है, वो शेप किस वजह से है, तो ईयर बोन्स की वजह से। हार्ड बोन्स का भी एक अपना इंपॉर्टेंट, तो सारे सारे बोन्स के बारे में हम लोग विथ लोकेशन इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मुझे नेक्स्ट क्लास में चाहिए। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और एकदम 100% इसको प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।